स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेक योर फ्यूचर विद अस में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि एक से अगर हमें कोई कहे 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो उनको निकालने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। देखिएगा, इस तरीकों को सीखने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी। अभाज्य संख्या अगर हमें ढूंढनी है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभाज्य संख्या की डिफिनीशन क्या होती है। अगर हम सिर्फ अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटें। इसका मतलब वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हों। दो गुणनखंड का मतलब ये होता है सिर्फ उनको दो ही संख्याएं काट सकें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये बात करें कि अगर लिखा जाए 5 किस किस संख्या से कट जाएगा, मतलब 5 में किस संख्या का भाग चला जाएगा, तो 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 में स्वयं 5 का भाग जाएगा। तो इसमें से 5 के सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 क्या है, अभाज्य है। थोड़ी देर के लिए आते हैं 4 को। देखिएगा, मान लीजिए एक संख्या है 4। अगर हम इसके गुणनखंडों की बात करें, मतलब ये किस किस संख्या से कटेगा, कोई भी संख्या होती है उसमें 1 का भाग तो चला ही जाता है, मतलब 1 से 1 कट जाएगा। 4 2 से भी कटता है, मतलब 4 में 2 का भी भाग चला जाता है, और 4 जो है 4 से भी कटता है। देखिएगा, इसमें स्वयं और 1 के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड भी है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। जब किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं, मतलब उस संख्या को काटने वाली संख्याएं 2 से ज्यादा हो स्वयं और 1 के अतिरिक्त, तो हम ये कहेंगे वो संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अगर सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, मतलब उन्हें काटने के लिए 2 ही संख्याएं हों, हम ये कहेंगे कि जो है वो संख्या अभाज्य संख्या है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। मतलब हमें 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं देखनी है, कौन कौन सी हैं, देखते हैं उसको। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं लिखनी है। ये तो बहुत ही आसान है। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जो अभाज्य हैं। कहां से कहां तक, 1 से 10 तक। देखिएगा, याद रखिएगा, इसके पहले एक वीडियो में बताया जा चुका है कि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है अभी तक तो देख लीजिए, क्यों 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 की काउंटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद देखिएगा, 2 सिर्फ 1 और 2 से कटेगा। इसका मतलब है 1 जो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 के भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3। 1 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य है। 4 को भी आपने देखा था, 4 1 2 और 4 तीनों से कटता है, इसलिए क्या है, ये अभाज्य नहीं है। 5 में सिर्फ 1 और 5 का भाग जाएगा, 1 का भी भाग जाएगा और 5 का भी जाएगा, तो इसलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 6 में अगर पूछें किसका भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 6 का भाग जाएगा। 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 7 की अगर हम बात करेंगे तो 7 में किसका किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा और 7 का जाएगा। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जिसमें हम 7 से अगर भाग करें तो शेषफल 0 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, तो ये भी क्या है, अभाज्य है। 8 की बात करते हैं। 8 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। यहाँ 1 और 8 के 2 गुणनखंड और भी हैं। इस प्रकार हम कहेंगे कि ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 9 की अगर हम बात करें, 9 में 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और जो है 9 स्वयं का भाग जाएगा। देखिएगा, स्वयं और एक अन्य गुणनखंड है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 10 की अगर हम बात करें, 10 में 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो 10 है वो भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम कहें 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप देखेंगे 2 3 5 और 7, 4 अभाज्य संख्याएं मिली हैं। कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये पहले चरण में आप पहुंचे हैं। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी सम संख्या भी है, इसलिए हम 2 को कहते हैं 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। एक बात और याद रखिएगा, 2 के अलावा और कोई ऐसी सम संख्या नहीं है
बड़ी से बड़ी भी कि वो अभाज्य संख्या हो, तो चाहे छोटी पूछी जाए चाहे बड़ी पूछी जाए, अगर सम अभाज्य संख्या पूछी जाती है तो क्या है, वो 2 ही है। आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करेंगे। इसके बाद देखिएगा, उसके बाद प्रोसेस आसान हो जाता है। हमें करना क्या है, हमें उन संख्याओं को छांट के लिखना है जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 7 और 9 हो। प्रत्येक लाइन में से वही संख्याएं हमें ढूंढनी है जिसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, इकाई स्थान पर मतलब यूनिट प्लेस पर या इकाई स्थान पर 1, 3, 7 और 9 होगी, उसको हम छांट के अलग कर लेंगे। अगर यहाँ इस लाइन की बात करें तो 11, 13, इसके बाद देखिएगा हमें 7 ढूंढना है, 17 और 19। जब ये काम हो जाएगा तो आपको तीसरे प्रोसेस में क्या करना है, हमें सिर्फ 2 ही संख्या से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, एक 3 से और एक 7 से। अगर संख्या 3 और 7 से कट जाती है, हम ये कहेंगे कि वो संख्या भाज्य है, अगर नहीं कटेगी तो हम कहेंगे अभाज्य है। चलिए 11 में 3 या 7 का भाग जाएगा, ना तो 3 का जाएगा ना तो 7 का जाएगा। ऐसे 13 में ना तो 3 से डिविजिबल है कटेगा, ना ही 7 से कटेगा। 17 और 19 में भी 3 और 7 का जो भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे इस लाइन में जो है 11 से 20 तक ये चारों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। इसके बाद 21 से लेकर 30 तक देखते हैं, हमें वही संख्या लिखनी है जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 7 और 9 है। ये 21 हो जाएगा और ये 23 बोले तो 23, 27 और 29 हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद क्या करेंगे, हमें डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 21, 23, 27 और 29 में 3 और 7 का। तो हम ये कहेंगे अगर हम 21 में 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 23 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 7 से भी चेक करिए, 7 से अगर आप भाग करेंगे तो भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये अभाज्य है। 27 देखिएगा, 27 में 3 का भाग चला जाएगा तो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं। हमें अभाज्य ढूंढना है। 29 में 3 और 7 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए दोनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो इसके बाद आगे देखिएगा, यही काम हमें 31 से लेकर 40 तक करना है। ये संख्याएं उतारनी है जिनके इकाई स्थान पर 1, 3, 7 और 9 हो, मतलब 31, 33, 37, 39। ये उतारने के बाद हम सिर्फ 2 ही संख्याओं से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, विभाज्यता चेक करेंगे। किससे, 3 और 7 से। इसमें ना तो 3 का भाग जाएगा ना तो 7 का भाग जाएगा। 33 3 से कटता है, 11 बार जाता है। 37 ना तो 3 से कटने वाला है ना तो जो है 7 से। कटने का मतलब ये है, पहाड़ पढ़िए, 3 का नहीं कटेगा, ऐसे 7 का नहीं कटेगा। या तो डिविजिबिलिटी इससे पहले जो बताई गई थी, 3 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, अंकों को जोड़ लीजिए, अगर भाग चला जाए तो हम कहेंगे वो संख्या 3 से डिविजिबल है। मतलब ये देखिए 3 और 3 कितना होता है, 6। अगर 6 3 से कट गए मतलब 33 भी 3 से कट जाएगा। 37 नहीं कटेगा। देखिएगा 39 क्या है, दोनों को जोड़िए, 9 3 12, 12 3 से कटेगा, इसलिए 39 भी 3 से कट जाएगा। 41 से 50 तक देखिएगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले वे संख्या जिनके इकाई पर 1, 3, 7 और 9 उसको उतारना है। ये हो जाएगा आपका 41, 43, 47 और 49। डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है हमें, 3 और 7 से। मतलब जो संख्या 3 और 7 से कटेगी वो संख्या अभाज्य नहीं होगी। 41 में देखिएगा ना, 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते, दोनों को जोड़िए, 4 1 5, 5 3 से नहीं कटता है, 5 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए संख्या क्या है, 3 से नहीं कटेगी। 7 के पहाड़े में भी 41 नहीं आता, इसलिए ये नहीं कटेगी। 45 देखिएगा, 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, दोनों को जोड़िए, 4 3 7, 7 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 43 भी नहीं कटेगा। 7 से भाग दीजिए, इसमें 7 6 42 होता है, 43 नहीं आता है, इसलिए भी नहीं कटेगा। 47 में 3 का अगर भाग देंगे, 7 4 11 होता है, 11 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम कहेंगे 47 भी 3 से नहीं कटेगा। लेकिन 7 से 7 7 49 होता है, 47 7 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए भी नहीं कटेगा। लेकिन इसको देखिएगा 49 को 3 से तो नहीं कटेगा,
9 4 13 होता है, 13 3 से नहीं कटेगा तो 49 भी नहीं कटेगा, लेकिन 7 7 49 होता है, इसलिए ये इससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। ये अभाज्य नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, अभाज्य हैं। इसके बाद देखिएगा 51 से लेके 60 तक की अगर हम बात करें तो पहले स्टेप में वही करना है, 1 3 7 और 9 इकाई अंक वाले संख्याओं को उतार लेना है। मतलब 51 53 57 और 59। इसके बाद हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 और 7 से विभाज्यता चेक करनी है। 3 और 7 से कैसे चेक करते हैं, 3 से विभाज्यता, अंकों का योग 3 से करना चाहिए, अंक को जोड़िए, 5 है 6, अगर 6 कट गया तो इसका मतलब 51 भी 3 से कट जाएगा। 53, जब एक संख्या कट जा रही है तो जो है भाज्य हो गई ना, अभाज्य रहे ही नहीं, तो 7 से हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये देखिएगा 53, 5 3 8 होता है, 8 3 से कटता नहीं, इसका मतलब 53 भी नहीं कटेगा 3 से, लेकिन 7 से 7 7 49 होता है, 7 बटे 56 होता है, 53 नहीं आता, इसलिए क्या है, अभाज्य है। 57 देखिएगा, 7 5 कितना होता है, 12, 12 अगर 3 से कटता है इसका मतलब 57 भी 3 से कट जाएगा। 59 देखिएगा, 9 और 5 14 होता है, 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर 7 से बात करें, 7 के पहाड़े में भी नहीं आता, 7 बटे 56 होता है, ये 59 लिखा है, इसलिए 53 और 59 इस लाइन में क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद देखिएगा 61 से लेके 70 तक हमें अभाज्य संख्या अगर ढूंढनी है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वे संख्याएं लिखेंगे जिनके इकाई स्थान पर 1 हो, 3 हो, 7 हो और 9 हो, तो ये संख्याएं लिख लेंगे। इसके बाद डिविजिबिलिटी दो ही संख्या चेक करते हैं, 3 और 7 से, ये क्या 3 से कटेगा, 6 7 अंकों का योग जब नहीं कटता है तो इसका मतलब पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, लेकिन अगर 7 से चेक करें, 7 के पहाड़े में भी अक्षर नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं कटेगा। इसके बाद इसको देखिएगा 63 को अगर 3 से हम भाग करें तो 6 3 9 होता, 9 कट गया, इसका मतलब 63 भी कट जाएगा 3 से। 67 की अगर हम बात करें तो 7 6 13 होता है, 13 3 से नहीं कटता, इसलिए जो है 67 भी 3 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर 7 से डिविजिबिलिटी की बात करें, चेक कीजिए 7 के पहाड़े में क्या 67 आता है, तो 7 के पहाड़े में 67 नहीं आता, इसलिए ये भी अभाज्य है। इसको देखिएगा 6 और 9, 9 6 15 होता है, 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए 69 भी 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब 61 से 71 तक दो ही संख्याएं अभाज्य कौन कौन सी हैं, 61 और 67। 71 से अगर हम 80 की बात करें, पहले चरण में हम उन संख्याओं को लिखेंगे जिनके इकाई स्थान पर क्या हो, 1 हो, 3 हो, 7 हो और 9 हो। इनको लिखने के बाद डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, किससे किससे, 3 और 7 से। चेक कीजिए 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि अगर संख्याओं का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी, 7 1 8, 8 3 से नहीं कटा, इसलिए संख्या नहीं कटेगी, 7 3 10 नहीं कटा, इसलिए नहीं कटेंगे। 7 की अगर बात करें, 7 के पहाड़े में ना तो 71 आता, 7 दान 70 होता है, 71 नहीं आता और 73 भी नहीं आता। इसके बाद इसको देखिएगा 3 7 7 14, 14 3 से नहीं कटा, इसका मतलब 77 भी नहीं कटेगा, लेकिन 77 7 से डिविजिबल है, 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ा जा सकता है। 79 को देखिएगा, 79 को 9 7 16 होता है, 3 से तो नहीं कटना है, लेकिन अगर 7 की बात करें, 7 का अगर इसमें आप भाग देंगे 11 से 77 होता है, ये भी नहीं कटेगा। 71 73 और 79 क्या है, ये अभाज्य संख्याएं आई हैं। कहां से कहां तक, 71 से लेके 81 तक, 81 से सॉरी 71 से लेके 80 तक। अगर हम कहें 81 से लेके 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सबसे पहले आपको उन्हीं संख्याओं को लिखना है जिनके इकाई स्थान पर 1 3 7 और 9। इसको लिखने के बाद हम ये देखते हैं हम जो है कि कौन संख्या 3 और 7 से कट रहे हैं। 81 देखिएगा, कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, दोनों को जोड़िए, 8 1 9, 9 कट गया 3 से, इसलिए 81 भी 3 से कट जाएगा। ऐसे 83 की बात करें, 8 3 11, 3 से नहीं कटना है, ये भी नहीं कटेगा। 7 से देखिएगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा। अगर हम 87 की बात करें, 8 7 15, 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए 87 भी 3 से डिविजिबल है। अगर हम इसकी बात करें 8 9 9 8
17 होता है, 17 3 से नहीं कटेगा, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटनी है। अगर हम 7 से डिविजिबिलिटी चेक करें, भाग दें, तो संख्या 7 से भी नहीं कटेगी। इस प्रकार 83 और 89 दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। आगे देखिएगा 91 से अगर 100 तक की हमें डिविजिबल जो है अभाज्य संख्याएं चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, वे संख्याएं पहले उतारेंगे जिनके इकाई स्थान पर 1 3 7 और 9 है। ये हो जाएगा आपका 91 93 97 और 99। हम करेंगे क्या, हमें डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 3 और 7 से। 3 से संख्याएं कौन सी कटती हैं, जिसकी यूनिट प्लेस पर क्या हो, 3 से संख्याएं वे कटती हैं जिनके अंकों का योग क्या हो, 3 से कट जाए। अंकों का योग कीजिए, 9 1 10, 10 3 से नहीं कटता, इसलिए 91 3 से नहीं कटेगा। लेकिन 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 से अगर आप भाग देंगे 13 बार जाएगा, 13 से 91 ये कट गया। इसके बाद 93 देखिएगा, 9 और 3 कितना होता है, 12, 12 3 से कट जाएगा, इसलिए 93 3 से कट जाएगा। 97 में देखिएगा 9 7 कितना होता है, 16, 16 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटनी है। लेकिन अगर 7 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो 7 का भी पहाड़ है, इसमें नहीं जाएगा, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। 99 देखिएगा, 9 18 होता, 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। अगर हम, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर हमें 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है, तो सबसे पहले करते क्या है, 1 से लेकर 10 तक आप निकाल लीजिए, पता चल जाएगा 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है। उसके बाद आपको सिर्फ ये करना है कि जो है 11 से लेकर 100 तक हमें वे संख्याएं लिखनी है जिनके इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पर 1 हो, 3 हो, 7 हो या 9 हो, उन संख्याओं को लिखना है। अगले प्रोसेस में क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, विभाज्यता चेक करते हैं, किससे, वे संख्याएं जो 3 और 7 से कट जाएंगी, वे क्या होंगी, अभाज्य जो है नहीं होंगी, वे संख्याएं भाज्य होंगी। ये प्रोसेस आपका यहीं खत्म हो जाता है, आपको पता चल जाएगा कौन संख्याएं भाज्य हैं, कौन सी अभाज्य हैं इनके बीच में। आइए देखते हैं, अगर हम काउंटिंग की बात करें तो 1 से लेकर 10 तक की 4 संख्याएं हैं जो क्या हैं, अभाज्य हैं। अगर हम 11 से लेकर 20 तक बात करें तो ये क्या है, 4 संख्याएं हैं, ये भी अभाज्य हैं, 11 13 17 और 19। अगर हम 21 से लेकर 30 तक की बात करें तो 23 और 29 दो संख्याएं हैं। अगर हम 31 से लेकर 40 की बात करें तो दो संख्याएं यहाँ भी मिलती हैं आपको अभाज्य, कौन कौन सी, 31 और 37। अगर हम 41 से लेकर 50 तक की बात करें तो 3 संख्याएं अभाज्य हैं। अगर हम 51 से लेकर 60 तक की बात करें तो 2 ही संख्याएं हैं अभाज्य, कौन कौन सी हैं, 53 और 59। अगर हम 61 से लेके 70 की बात करें, देखिएगा 61 और 67 दो ही अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद 71 से लेके 80 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करें, 3 अभाज्य संख्याएं 71 73 और 79, ये 3 हो जाएंगी। इसके बाद 81 से लेके 90 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 2 है, 83 और 89। 91 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो 1 है, वो भी कौन से, 97। अगर हम टोटल बात करें तो आप जोड़ लीजिए, 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 और 3 22 22 2 24 24 से 25। अगर हम टोटल बात करें 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करें, कितनी आई निकल के, 25 संख्याएं आई। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों यहाँ और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 1 से लेके 100 तक की भाज्य संख्याएं कितनी है, तो आपको ये नहीं करना है कि टोटल 1 से लेके 100 तक की 100 संख्याएं उसमें से 25 घटा देंगे, 75 या 75 आ जाएगा। आप याद रखिएगा 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 74 होती है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। 1 से लेके 1 जब छूट जाएगा तो 2 से लेकर 100 तक कुल 99 संख्याएं होंगी, और 99 में से अगर 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, 74 या 74 आएगा, वो जो भाज्य संख्याओं की संख्या होगी। तो मेरे कहने का मतलब है 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है,
अगर 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्याओं की बात करें तो उनकी संख्या 74 है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। यहाँ और देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये क्या है? सम भी है, इसलिए सम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी ये देखिएगा विषम है। विषम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 3 है। और सबसे छोटी ये अगर भाज्य संख्या की हम बात करें तो कौन सी है? 4 है। उम्मीद है दोस्तों बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।